Hello friends, welcome to my YouTube channel Quick Education. So today's our topic is compensation in CCHRM मतलब क्रॉस कल्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसको सेम इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी सेम ही यूज़ किया जाता है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट इनका दोनों का सेम है। तो कंपनसेशन, व्हाट इज़ कंपनसेशन? कंपनसेशन मीन्स दैट कि जो हमें हमारे वर्क करने के बदले में हमें जो रेमुनरेशन मिलता है, जो हमें मनी की टर्म में मिलता है, फाइनेंशियल टर्म में मिलता है, उसे कहते हैं कंपनसेशन। ऐसा माना जाता है कि जो वेजेस हैं वो फिज़िकल वर्क पे मिलते हैं और जो हमारे मेंटल वर्क जो करते हैं जो लोग, उन्हें कंपनसेशन दिया जाता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आते हैं कंपनसेशन के रिगार्डिंग। जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, जब हम क्रॉस कल्चर की बात करते हैं, तो हमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं कंपनसेशन के टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन उसकी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो सोचता है कि मैं किसी और कंट्री में जाके काम करूँगा, मुझे हायर रेमुनरेशन मिलेगा, मुझे ज़्यादा कंपनसेशन मिलेगा। तो ये पहला इशू होता है, ये हमारा पहला इशू होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि भाई एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हायर होती हैं क्योंकि उसको यही लगता है कि भाई किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में काम करेंगे, एमएनसीज में काम करेंगे, तो फिर हमारी सैलरी जो है वो हायर होगी। ये तो हो गई एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन। अब इसके ऊपर इशू क्या इशू ये होता है कि हमेशा एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन हाई होती है, पर एबिलिटी टू पे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट थिंग। सो इट इज़ आल्सो अ इशू और कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वेरिंग लिविंग ऑफ कॉस्ट, हर जगह की अपनी अपनी लिविंग ऑफ कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप देखें इसके अंदर, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा भी है कि लिव इन जापान इज़ 3 टाइम हायर देन द लिव इन न्यू दिल्ली। अगर हम दिल्ली में जापान जाते हैं तो वो 3 टाइम मोर हायर है न्यू दिल्ली में रहने के हिसाब से। तो फिर वहाँ हमेशा कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हमेशा हर जगह की वेरी करती है। वहाँ के घर के रेट्स क्या हैं, वहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे क्या फूड का रेट, प्राइसेस, ये सब कुछ डिफ़र होता है। तो ये भी वेरी करता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट वन इज़ वेरिंग रिक्वायरमेंट फॉर फैसिलिटीज़। हम देखेंगे कि हमारी जो फैसिलिटीज़ है उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत वेरी करती है। कई एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिले, उनको हर चीज़ अच्छी प्रोवाइड की जाए, और कईयों की होती है कि ठीक है बस मुझे काम से मतलब है, मुझे फैसिलिटीज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी कंपनसेशन पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर नेक्स्ट आएगा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। हमेशा एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे कि आप देखोगे इंडियन रुपीज़ और डॉलर के अंदर हमेशा फ्लक्चुएशन चलती रहती है। जब ये जो फ्लक्चुएशन चलती है उससे कंपनसेशन बहुत हार्म होता है या इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि अगर आप मान के चलो कि आज अगर फ्लक्चुएशन रेट हायर है या लो है, तो फिर जब हम उसको कंपनसेशन उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। जब एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है तब भी हमारी कंपनसेशन वही रहती है। तो फिर वो उसके पास वो बचता नहीं है जो उसकी सेविंग के लिए होता है, वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन में हो जाता है कि रेट ही फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो उसकी कंपनसेशन तो फिक्स रहती है पर रेट्स में फ्लक्चुएशन आता रहता है। नेक्स्ट वन इज़ वेरिंग टैक्स रेट। टैक्स रेट हर जगह के अपने अलग अलग होते हैं कि अपने इंडिया में टैक्स अलग रेट्स पे लगता है, और वही कहीं और की बात करें जापान की या फिर कहीं अमेरिका की, वहाँ पे टैक्स रेट अलग होंगे। तो जब टैक्स रेट अलग होते हैं ये भी एक कंपनसेशन में इशू क्रिएट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ के लिए तो वो बहुत अच्छा हो, उसके लिए टैक्स कम लग रहा हो। जब वो इंडिया में उस सैलरी को या उस कंपनसेशन को भिजवाता है या उसकी जब ग्रॉस इनकम जब कैलकुलेट होती है वहाँ पे, तो उसके ऊपर टैक्स हायर लगता हो। तो ये भी एक कंपनसेशन का इशू है। और नेक्स्ट वन इज़ वेरिंग लोकल कंडीशन। लोकल कंडीशन भी बहुत वेरी करती है।
कंपनसेशन के रिगार्डिंग जब हमें कंपनसेशन फिक्स करना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी लोकल कंडीशंस कैसी हैं। क्या लोकल कंडीशन में मेडिकल आता है कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्या हायर कंडीशन है, या फिर स्कूल की फीसिस कितनी है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल की फ़ीस कम हो या ज़्यादा हो, हर किसी स्कूल की अपनी अलग तरीके की फ़ीस होती है। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होती है वहाँ पे, मतलब उसकी लोकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पे उस एरिया की कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से कंपनसेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये भी एक इशू है। इक्वालिटी तो बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि सबको सेम रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता, सबको अलग अलग तरह के रेम्यूनरेशन दिए जाते हैं, जिससे एम्प्लॉय जो है वो हमेशा ही डिसअपॉइंटेड रहता है। बिकॉज हो सकता है कि इसके अंदर हम लोअर पे करें अपने ही नेशन के बंदे को, पर लेकिन जो बाहर से बंदा आया हुआ है उसको हम हायर पे करते हैं। तो ये इक्वालिटी नहीं होती सैलरी के अंदर या कंपनसेशन के अंदर, तो ये भी एक इशू रहता है। और इट्स वेरी कंट्री टू कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा जो कंपनसेशन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हो सकता है इंडिया में आपको कम सैलरी मिल रही हो, पर लेकिन आपको अमेरिका में ज़्यादा सैलरी मिले, और हो सकता है कि भाई जापान में या और चाइना वगैरह वाले एरिया में आपको कम सैलरी मिले और इंडिया में ज़्यादा सैलरी मिले। सो इट्स वेरी कंट्री टू कंट्री। तो ये भी एक इशू है। अगर सबकी सेम हो तो हर कोई बंदा वहीं काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, पर लेकिन जब कंट्री टू कंट्री वेरी करती है सैलरी, तो इसलिए वो चाहता है कि वो कहीं और जाके काम करे या फिर उसको स्विच करना पड़े इसके रिगार्डिंग। सो टुडेज टॉपिक इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। थैंक यू।